अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खदाब से मुखातिब है। कुछ आंतरिक खबरें और खासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से खबरें हैं। पाकिस्तानी सरजमीन पर जो अब्दाली मिसाइल है उसकी आवाज़ें सुनी गई है। मिसाइल हवा में ये नजर आया है। इसके बारे में आपको बताते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस बताते हैं कि इस टाइम पर अब्दाली मिसाइल का कामयाब टेस्ट करना। फिर नाज़रीन, आपको याद होगा कि जिस दिन हमारे कश्मीर में पहलगाम में ये अटैक होता है, ये बात ध्यान में रखें कि ये इंडिया की जगह नहीं है, ये इंडिया के अंदर कोई अटैक नहीं है। मकबूजा कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन के मुताबिक, लिहाजा ये विद इन इंडिया अटैक नहीं है, ये कश्मीर के अंदर अटैक है, ये हमारे कश्मीर में अटैक है। चूंकि मैं खुद कश्मीरी हूं, लिहाजा ये मेरी जगह के ऊपर अटैक है, जो कि फॉल्स फ्लैग है, जो कि इंडियन एजेंसीज ने या इंडियन वहां की आर्मी ने, फौज ने, बाकायदा से मोदी सरकार ने वहां पर करवाया है। जब ये फॉल्स फ्लैग अटैक इंडिया ने करवाया था, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी के हवाले से पहली मुलाकात थी, उसमें यह ऐलान किया गया था कि पानी रोकने का मतलब यह है कि आप जंग को दावत दे रहे हैं और हम इसे जंग तस्वुर करेंगे। अब रियासती तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें मारेंगे, लिटरली हम तुम्हें मारेंगे, यह बता दिया गया है। तुम मारे जाओगे, यानी खदेड़े जाओगे, खदेड़े जाओगे। यानी कि वो डैम की तामीरात तो दूर की बात है, यानी फट्टा भी तुम वहां पर लेकर गए, रेडी भी गई तो रेडी वापस नहीं आएगी। जो मजदूर जाएगा, यानी इंडिया के अंदर कोई भी जो मजदूर डैम बनाने जाएगा, वो ये ख्वाहिश करेगा कि मैं दुनिया भर में मजदूरी करूं लेकिन इस तरफ ना जाऊं, या इंडस वाटर की तरफ में ना जाऊं। तो ये अब ऐलान कर दिया गया। यानी इससे पहले ये मुख्तलिफ साफी, तजियाकार या डिफेंस एनालिस्ट बातचीत कर रहे थे, अब स्टेट के रियासत की जानिब से ऐलान किया गया है कि भाई तुम्हारी मजदूर या लेबर मारी जाएगी, ये रेडी शेडी और तुम्हारी तबाही निकलेगी, खदेड़े जाओगे वहां पर, उस तरफ नहीं आना। ये भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन साथ नाज़रीन, इस दौरान जो एक और डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि अमेरिका ने बाकायदा से मोदी का पटा खोला है। ये मोदी को बाकायदा से ठापना देकर उन्होंने कहा पड़ जाओ, ये लिटरली हुआ है। और जेडी विंस की जो स्टेटमेंट है, ये पाकिस्तान के अंदर खासी डिस्कस हो रही है, ये दुनिया भर में डिस्कस हो रही है कि ये जो अमेरिकी नायब सदर है, इसने क्या गुफ्तगू की है और क्या बातचीत की है। यानी खुलकर उसने एक तरह से आंख मार दी है मोदी को कि मोदी जी पढ़ जाए। अब ये जेडी विंस की स्टेटमेंट में सिर्फ आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। जेडी विंस ये कह रहे हैं कि मैं ये उम्मीद करता हूं या होप करता हूं, और मेरी पाकिस्तान में भी बातचीत हो रही है और इंडिया में बातचीत हो रही है, कि दोनों ममालिक इन मामलात को वहां तक नहीं लेकर जाएंगे कि जहां पर इस खित्ते को खतरा हो, इस खित्ते को खतरा हो, वहां तक मामलात नहीं जाएंगे। एंड वी होप फ्रेंकली दैट पाकिस्तान टू द एक्सटेंट, अब ये बड़ी खौफनाक, यानी ठीक है पहले कह रहा ये बात यहां तक नहीं जाएगी, बट फ्रेंकली पाकिस्तान टू द एक्सटेंट दैट दे आर रेस्पॉन्सिबल, पाकिस्तान किसी हद तक, किसी ना किसी हद तक जो जिम्मेदार है, कोऑपरेट विद द इंडिया टू मेक श्योर दैट द टेररिस्ट समटाइम्स ऑपरेटिंग इन देयर टेरिटरी। यानी ये कह रहा है कि जनाब फ्रेंकली मैं आपको ये बात बताता हूं कि ये हालात वहां तक नहीं जाएंगे, लेकिन किसी हद तक जो पाकिस्तान जिम्मेदार है कि उनकी जो टेरिटरी है वो दहशतगर्दों के हवाले से इस्तेमाल होती है, पाकिस्तान इंडिया के साथ कोऑपरेट करे ताकि इंडिया पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर दहशतगर्दों को हंट डाउन कर सके। यानी अंदाजा लगा लें कि ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने शुरू छोड़ी थी कि हम दुनिया के कहने पर दहशतगर्द पालते और किराए पर हम दहशतगर्दी करवाते हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी, क्योंकि बिलावल साहब के असल में सीवी अभी दे रहे हैं दुनिया भर में जाकर, और बिलावल साहब भी कच्चे फॉरेन मिनिस्टर हैं या पाकिस्तान के कच्चे पॉलिटिशियन है कि जो बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर जाएं। तो जब कच्चा पॉलिटिशियन छोड़ दिया जाता है या उन्हें आगे लाया जाता है तो बदकिस्मती से ऐसा ही होता है। इस वक्त हमें एक सीजन फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब जैसी शख्सियत की जरूरत है, लेकिन खैर ये तनकीद का वक्त नहीं है। तो बिलावल साहब इनकी जो स्टेटमेंट थी, तो जेडी विंस ये कह रहा है कि जनाब टू द एक्सटेंट जो पाकिस्तान जिम्मेदार है, जनाब उनकी टेरिटरी के अंदर हंड ओवर करे और पाकिस्तान कोऑपरेट करे। यानी ऐसा ही है कि इंडिया बाजू मरोड़ेगा, बाजू मरोड़ने दें लेकिन लात नहीं मारेगा। हम बता रहे हैं कि बाजू तुम्हारा मरोड़ेगा लेकिन लात नहीं मारेगा। अब यहां से यह पैगाम दिया जा रहा है कि इंडिया जब भी बाजू को हाथ लगाएगा तो हम दूसरे बाजू से छुरी को सेड़ देंगे, अंदर हम छुरी को सेड़ेंगे। अमेरिका यह कह रहा है कि लात नहीं मारेगा, हम कह रहे हैं हम छुरी को सेड़ेंगे, यानी बाजू जो ही पकड़ेगा हम अंदर छुरी दे देंगे। तो ये डैमेज किस तरफ जाएगा। इसी दौरान नाज़रीन जो एक डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और जो कि होनी भी चाहिए और खुलकर होनी चाहिए, वो ये हो रही है कि इन सारे हालात के अंदर जब जंगी माहौल बना हुआ है, जहां पर मोदी बहुत सारे हवालों से या इंडिया बहुत सारे हवालों से पाकिस्तान से कम से कम स्टैट्स में या पेपर में बेहतर नजर आ रहा है, इकोनॉमी को देखें, नैरेटिव बिल्डिंग को देखें, दो केस खत्म हो गया, लेकिन बहरहाल एक मीडिया या आउटरीच उनकी या दुनिया भर के जो लॉबिंग वो हायर कर सकते हैं, लॉबिस्ट फर्म जो हायर कर रहे हैं वहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं, फिर जितना उनका डिफेंस बजट है, फिर नंबर्स में जितने ज्यादा उनके पास जंगी जहाज हैं या फिर टैंक शैंक हैं या फिर फौजी हैं या बहरहाल जो उनके पास मौजूद हैं, तो ये सारे जनाब नंबर्स में जो इंडिया पाकिस्तान से 5 गुना एक बड़ा मुल्क है, ऐसे टाइम में जब बिल्कुल आमने सामने टकराव, फौजियां आमने सामने मौजूद हैं, ऐसे टाइम में सिर्फ एक वाहिद मुल्क है, वाहिद मुल्क इन दोनों ममालिक में एक वाहिद मुल्क है जो खड़ा हुआ है, और वो चाइना खड़ा हुआ है। यानी चाइना ने क्लियर कट पोजीशन ली है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, दैट्स इट क्लियर। यानी कोई लगी लिपटे नहीं। अभी तक चाइना ने इंडिया के हवाले से कोई गुफ्तगू, इंडिया के नैरेटिव के नेड़े तेड़े भी गुफ्तगू और बातचीत नहीं की। उसने क्लियर स्टांस लिया चाइना ने, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तानी मौकफ की हिमायत करते हैं।
तो जंग के माहौल में जब बॉर्डर्स फौजी आमने सामने, यानी मुश्किल तरीन वक्त है, ऐसे टाइम में चाइना एक चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। सवाल यह पैदा होता है कि जेडी मिन्स जो ऐसी इस तरह की बकवास करेगा और मिसनी स्टेटमेंट देकर बाकायदा ऐसे मोदी का जो पटा है ढीला करता है, हल्लाशेरी दे रहा है कि पढ़ जाओ, तुम जाओ और पढ़ जाओ। ऐसे टाइम में जब अमेरिका जो इस तरह की गुफ्तगू और बातचीत कर रहा है, तो फिर वो ईसा नकवी साहब ने भी ठीक बात की कि हमें एनालिसिस करनी चाहिए कि 76 सालों में अमेरिका ने दिया क्या पाकिस्तान को। 76 सालों में अमेरिका ने दिया क्या है पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करने के अलावा, पाकिस्तान के धजियां बिखेरने के अलावा, पाकिस्तान के अंदर बाकायदा से ऐसा माहौल क्रिएट करना कि यह मुल्क दहशतगर्दी से मुतासिर हुआ। और जब भी अमेरिका देखे पाकिस्तान को ऐसे समझता है जैसे छोटू नहीं होता किसी ढाबे के ऊपर या होटल के ऊपर, और छोटू ये लिया, और छोटू वो लिया, और फिर ऊपर से हल्की से टिप दे देता है। पाकिस्तान अमेरिका ने हमेशा छोटू की तरह में ट्रीट किया है। कोई भी जंग उठाकर देख ले, कोई भी मामला उठाकर, अच्छा आप हमें वो पकड़ कर दे दें, हम आपको इतने दे देंगे, आप हमें वो पकड़ कर दे दें, हम IMF से आपको कर्ज लेकर दे देंगे। और बाकायदा वाया इकोनॉमिक हिटमैन पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद किया, बैनुल अक़वामी इदारों को पाकिस्तान के अंदर डालकर पाकिस्तान की बुनियादें कमजोर की हैं। इट्स हाई टाइम कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को देखें। इमरान खान ने यही तो कोशिश की थी। इसी तरफ तो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ इमरान खान जा रहा था, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज बाकायदे से करवाई गई थी। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत इमरान अहमद खान ने आदि की, अमेरिका ने गिराई थी। तो 76 सालों में अमेरिका ने क्या दिया है पाकिस्तान को, और चाइना के साथ पाकिस्तान के कैसे ताल्लुकात हैं, चाइना क्या डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, चाइना क्या इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, चाइना के साथ जुड़कर पाकिस्तान बैनुल अक़वामी स्टेचर के ऊपर कैसे दिख सकता है, कैसे बोल सकता है, क्या पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस होगा, यह एक सवालिया निशान है जो कि बना हुआ है। यह बात ध्यान में रखेंगे। इस वक्त बहुत सारे हवालों से चाइना सुपर पावर है। चाइना सिर्फ अमेरिका के आमने सामने नहीं खड़ा, बल्कि बहुत सारे हवालों से चाइना ऊपर है, अमेरिका से बहुत सारे हवालों से ऊपर है। यानी इट्स हाई टाइम जो डिबेट और डिस्कशन भी पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गई है कि हमें देखना पड़ेगा, या शायद हमें बोलना चाहिए, या ऐसी कुछ स्टेटमेंट देनी चाहिए जो कि चाइना के हवाले से और खुलकर स्टांस लेना चाहिए चाइना के साथ मिलकर। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर तजुर्बा हुआ है। मैं पहले खाली आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये पाकिस्तान सक्सेसफुली कंडक्टेड अ टेस्ट ऑफ द अब्दाली मिसाइल। अब्दाली मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है। सरफेस टू सरफेस वेपन है और इसकी रेंज है तकरीबन 450 किलोमीटर, यानी 450 किलोमीटर गुजरात के सेंटर के शौचालय में जाकर यह लग सकता है। तो गुजरात, विद इन गुजरात, मोदी का जो शौचालय है या मोदी का जो रसोड़ा है, उस रसोड़े तक इसकी रेंज है कि ये जाकर वहां पर स्ट्राइक कर सकता है और मार सकता है। मैं चाह रहा हूं ये वीडियो भी आप देखें। तो नारे तकबीर के नारे लगे हैं और ये इट्स अ हाई टाइम कि जेडी विंस स्टेटमेंट दे चुका है। इट्स अ हाई टाइम कि मोदी पागल हुआ पड़ा है। इट्स अ हाई टाइम कि इंडियन मीडिया वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है। उस टाइम में पाकिस्तान ने अपना मसल दिखाया है, अपनी अपनी ताकत दिखाई, अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है कि ना किसी भी तौर पर बॉर्डर के करीब तुम्हें नहीं, 1 इंच भी, तुम्हें 1 इंच तो छोड़ो। यानी मेरे ख्याल में जो मेजर गौरव है, अच्छा वैसे हम पाकिस्तान का वॉर मॉन्गरिंग मीडिया नहीं है, लेकिन अगर 2-4 ऐसे बंदे हो ना, ये थोड़ा सा हल्का सा इन्हें लें, यानी थोड़ा सा नीचे से आंच बढ़ाएं और लेट्स सी आने वाले टाइम में मे भी पता नहीं चीजें किस तरफ जाएंगे। अब नाज़रीन, ये जो हुआ है इसके ऊपर बाकायदा से मैं देख रहा हूं कि बीबीसी ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है और बीबीसी इसके ऊपर बातचीत कर रहा है और पूरी दुनिया अब इसके बारे में लिख रही है और चीजों को रिपोर्ट कर रही है। ISPR के मुताबिक एक्स इंडेक्स के तहत किए गए इस तजुर्बे का मकसद अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी और मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम समेत अहम तकनीकी पहलुओं की जांच करना था। इंडिया से कशीदगी पाकिस्तानी फौज का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। इस वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा हुआ है। इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, क्योंकि दुनिया सारी अब इसके ऊपर लिख रही है और इंडिया ऐसे टाइम में, अब देखें ना पाकिस्तान में क्या हो रहा है, फौजी मशकें हो रही हैं, फौज क्या तजुर्बात कर रही है, मोदी क्या कर रही है, बैनुल अक़वामी अखबार और पाकिस्तान का अंग्रेजी अखबार रिपोर्ट कर रहा है। इंडिया कंटिन्यूस ब्लॉकिंग सोशल मीडिया चैनल्स, ट्राइज टू अंडरकट IMF। इंडिया क्या कर रहा है, पाकिस्तान के टिकटॉकर्स के, पाकिस्तान के यूट्यूब, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के, इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट, शहबाज शरीफ का अकाउंट, शाहिद खान अफरीदी का अकाउंट, बाबर आजम का अकाउंट, इंडिया अकाउंट बंद कर रहा है, फवाद खान का अकाउंट, फलानों के अकाउंट बंद कर रहा है। तो इंडिया अपनी जो अवाम है उन सब की जो दूसरी तरफ का ओपिनियन है वो बिल्कुल उन्हें खत्म करके रख रहा है। यानी इंडिया VPN जिस तरह पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, इंडिया ने मजबूर कर दिया अपने लोगों को भी कि वो VPN की तरफ जाएं और पाकिस्तानी मौकफ को देखें और पाकिस्तानी मौकफ को सुने। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि ISPR के मुताबिक एक्स इंडेक्स के तहत किए गए इस तजुर्बे का मकसद अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी के बारे में बताना है। पाकिस्तानी फौज के शोबा तल्लुकात आमा ने अपनी बयान में कहा है कि पाकिस्तान ने आज 450 किलोमीटर की रेंज तक जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तरबियती तजुर्बा किया है। फौज ने मजीद कहा कि एक्स इंडेक्स के तहत किए गए इस तजुर्बे का मकसद अफवाज पाकिस्तान की ऑपरेशनल तैयारी और मिसाइल की जदीद नेविगेशन सिस्टम समेत अहम तकनीकी पहलुओं की जांच पड़ताल करना है।
बयान के मुताबिक सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अस्करी क़यादत ने इस कामयाब तजुर्बे पर फौजियों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दिया। तो एक बड़ा कामयाब तरीन पाकिस्तान का एक और तजुर्बा हुआ है। अब नाज़रीन, जो बातचीत की जा रही थी, इंडिया पानी रोकेगा और नलका बंद कर देगा और बूंदे बंद कर देगा, ये पाकिस्तानी रियासत की स्टेटमेंट, इसे समझें। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंडिया को खबरदार करते हुए कहा है, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, कि अगर उसने पाकिस्तान का पानी रोकने या उसका रुख मोड़ने के लिए कोई तामीरात की या कोई स्ट्रक्चर बनाया तो हम उसे तबाह कर देंगे, हम उसे तबाह कर देंगे। यानी जो इंडस बेसिन है या जो पाकिस्तान के दरियाओं का जो पानी इंडिया ने रोका है, या जो इंडस वाटर ट्रीटी को सबोटाज किया है वन साइडेड, जो कि खत्म नहीं हो सकती, लीगली इंडिया ऐसा नहीं कर सकता, कानूनी तौर पर भी नहीं कर सकता। तो ये जो किया है इन्होंने, कि अगर इन्होंने पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए डैम में रोकेंगे ना, ज़ाहिर पानी मोदी पाइप लगाकर रसोड़े में तो नहीं लेकर जाएगा ना, उसने तो डैम बनाने हैं, ये तामीरात करनी है। अब अगर मोदी ने किसी भी तरह की तामीरात की तो पाकिस्तान उस तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह और बर्बाद कर देगा। यह बात ध्यान में रखेंगे, ये तबाह और बर्बाद होगा। यह हो नहीं सकता कि वहां पर किसी भी तरह का एक फट्टा भी लग सके, एक फट्टा भी लग सके। यह बात ध्यान में रखें कि पाकिस्तान नहीं बनने देगा, किसी भी तरह की तामीर नहीं होने देगा। वही वाली बात है कि मजदूर ऊपर चढ़ेगा नीचे नहीं आएगा। ये लद्दाख में जिस तरह से चाइना ने डंडे मारे थे ना, अच्छा लद्दाख में इंडियन फोर्सेज ऊपर गई, वहां पर पहले उन्होंने इनसे वेपन लिए और उसके बाद सोटे, यानी इंडिया ने इतने सोटे मारे, लिटरली सोटे मारे, मेरे ख्याल में कोई तकरीबन 1,500-2,000 डंडे उन्होंने तोड़े थे, बैत मारे, पटकार नील डालकर इन्हें नीचे भेजा था। तो ये इस दफा मजदूर या फौज इनके ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी। इस दफा डंडे और सोटे वाली बात नहीं, मिलेंगे ही नहीं। ये फिर ढूंढेंगे कि यहां से ऊपर तो गए किधर, तो ये इनके लिए मुश्किल होगी। नाज़रीन, फिर कुछ और खबरें आ रही हैं पाकिस्तान में से, जो कि बड़ी अफसोसनाक खबर है। सरम जावेद साहिबा के हवाले से खबर आ रही है कि तकरीबन जो उनकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक सरम जावेद साहिबा को तकरीबन 13 के करीब उनके जिस्म के ऊपर निशान है, कि जहां पर उन्हें बाकायदा से तशद्दुद किया गया है, सरम जावेद के ऊपर तशद्दुद किया गया है। तो अंदाजा लगाएं, आलिया हमजा साहबा बाकायदा उन्हें भी मारा गया है, उन्हें भी तशद्दुद के निशानात उनके जिस्म के ऊपर मौजूद हैं। तो पाकिस्तान के अंदर हालात कैसे हैं, बॉर्डर्स कैसे हीट अप हो रहे हैं, एक दुश्मन सर के ऊपर खड़ा है, नाक खड़ा है, लेकिन ऐसे टाइम में भी अभी तक हमारी वो जो नोक जोक है पर्सनली, वो आगे नहीं जा रही। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को पुश करना चाहिए। एपीसी के लिए, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के लिए इट्स हाई टाइम। पीटीआई जो टेलीविजन के ऊपर आकर बैठती है या ग्राउंड के ऊपर मौजूद होती है, दे शुड पुश फॉर इट, कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए और उसके अंदर इमरान अहमद खान नियादी की जो प्रेजेंस है उसको यकीनी बनाया जाए। लेकिन पीटीआई की बाहर की आदत इन चीजों की तरफ नहीं जा रही जहां पर इमरान खान की प्रेजेंस हो सके। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।